नमस्कार साथियों, आज जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ उसका एक एक शब्द केवल सुनिएगा और मेरा निवेदन है कि मेरे वीडियो पर आए हुए प्रचार को स्किप मत कीजिएगा। विशेष धन्यवाद। मेरा कहना है कि 2012 ईस्वी में कन्वर्जन हुआ तो था सितंबर में, लेकिन डेट दिया गया था मई जून का ही। उस समय में जो भी ब्रांच 10 लाख का हुआ करता था, तो गौर से सुनिएगा, उस समय में जो भी ब्रांच 10 लाख रुपया प्रति माह का व्यवसाय देता था, 2020 के लॉकडाउन से पहले तक वह ब्रांच कम से कम करोड़ का हो चुका था। यानी 10 गुना व्यवसाय बढ़ा था। 2012 में कन्वर्जन के बाद 2014 में सुब्रत राय जेल गए थे और जेल में रहते हुए भी पैसे का इंतजाम किया गया और 5120 करोड़ रुपया सेबी को दिया गया। फिर बाद में छूटने पर भी आराम से अपना जो किस्त बना हुआ था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, वो किस्त टाइम पर पेमेंट होता गया और यह सारा धन 15,700 करोड़ है या 24,000, हम लोगों को बार बार कहा गया कि 24,000 कुछ करोड़ है, यानी 25,000 करोड़ से कम है। 24,000, 24,500, 24,000 करोड़ दिया गया। तो खैर जो दिया गया हो, हमको तो हिसाब नहीं मिला और हम मांग भी नहीं सकते थे, हमारी औकात भी नहीं थी और किसी भी एजेंट और किसी भी रीजनल वर्कर तक में ये औकात नहीं थी। तो अब सोचिए कि 2012 के बाद जो व्यवसाय बढ़ा, वह 2020 के लॉकडाउन तक जो भी व्यवसाय बढ़ा, वह क्या सिर्फ 25,000 करोड़ ही था जो सेबी को दे लेकर बात समाप्त, या उससे अधिक भी था। ध्यान दीजिएगा कि जब व्यवसाय बढ़ रहा था फिर भी पेमेंट की मारामारी थी, दिक्कत थी। 2016 में भी ऐसे ही क्राइसिस आया था कि पेमेंट नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? तो उस समय में कारण ये था कि जितना भी व्यवसाय आता था, उन सारे व्यवसायियों में से सहारा इंडिया के लिए पैसा भेजा जाना प्रत्येक सप्ताह मस्ट था कि आपको इतना पैसा भेजना है। आपके ब्रांच का जो है सो बढ़िया नाम जस होगा। रीजनल मैनेजर साहब रीजन से इतना पैसा भेजिए, जोनल मैनेजर साहब जोन से इतना पैसा भेजिए, टेरिटरी प्रमुख महोदय अपने टेरिटरी को सर्वोच्च स्थान देने के लिए झंडा ऊंचा रहे हमारा, इसके लिए जो है सो उन्होंने अपना सब कुछ छल बल कल लगा करके अधिक से अधिक पैसा भेजे। पेमेंट में काफ़ी कठिनाई होने लगी। ब्रांच मैनेजर सबको जब प्रेशर पड़ने लगा कि नहीं भाई हमारा पेमेंट कीजिए, उस समय में ये स्थिति हो गई थी कि इन ब्रांच मैनेजरों को या तो प्रलोभन दिया जाता था कि तुम्हारा प्रमोशन हो जाएगा, इंसेंटिव मिलेगा, ऐसे होगा, इतना पैसा भेजोगे तो इतना रुपया इंसेंटिव मिलेगा। कुछ फील्ड वाले को भी दिया जाएगा, कुछ ब्रांच वाले को भी दिया जाएगा। जो ब्रांच मैनेजर इस बात को थोड़ा सा कम मानते थे और पेमेंट पर अधिक जोर देते थे, उन्हें कहा जाता था कि यहाँ ऐसे जगह ट्रांसफ़र कर दिए जाओगे जहाँ परिवार से भी मिलना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे लगता है कि तुम्हारा मन अब सहारा इंडिया से उब चुका है। रीजन अटैच कर देंगे, बैठे रहना गेट पर। इन प्रकार की भाषाओं का सामना करते हुए ब्रांच मैनेजर लोग जो सबसे निचले पायदान पर होते हैं, बेचारे ने मैनेज किया। अब रह गई बात कि क्या कंपनी को सिर्फ 25,000 करोड़ ही आया अब तक कि वो सेबी को दे दिया और अब सेबी नहीं दे रहा है तो सहारा इंडिया बंद, या फिर ये पैसा किसी और उपयोग में गया।
सुनते हैं कि कुछ एमबी वैली में लगाया गया, कुछ हॉस्पिटल वगैरह में लगाया गया, कुछ वो स्टेडियम बना उसमें लगाया गया। तो अब सुब्रत राय जी ये कहेंगे कि 25,000 करोड़ सेबी के पास है, तो वो नहीं दे रहा है इसीलिए भुगतान नहीं हो रहा है, तो चलो भैया हम शेयर लोग आराम से कहेंगे कि सेबी हमारा पैसा वापस करो। कुछ दिन के बाद कहेंगे कि एमबी वैली में पैसा लगा हुआ है, हम लोग फिर दौड़ेंगे कि चले एमबी वैली पैसा वो मेरा वापस करो। उसके बाद हम लोग फिर वो स्टेडियम की तरफ मूव करेंगे, हॉस्पिटल की तरफ मूव करेंगे कि ए हॉस्पिटल ए स्टेडियम मेरा पैसा वापस करो। भगवान जाने हम लोग किस किस दाव में बहते जा रहे हैं, भगवान जाने, नहीं कर सकते हैं। याद करिए कि हम लोगों ने कंपनी को तो कुछ जाना ही नहीं, कब कंपनी का स्कीम बदल गया, कब कौन सा स्कीम लागू कर दिया गया, कौन सी स्कीम दी गई और किस स्कीम में हमको पैसा जमा करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसका कोई बिना मूल्यांकन बिना ऑप्शनल के ही उसमें नहीं करना है। अब क्या है कि हेल्थूरियम जैसा मतलब जैसी योजना आई, उसके बाद गोल्ड मार्ट जिसमें हमको कोई आवश्यक नहीं था, उसके बाद क्यू शॉप, तो चलिए भाई क्यू शॉप ईस्ट वेस्ट नॉर्थ मिड जो भी हुआ, उसके बाद सहारियन, हमारा इंडिया और सहारा क्रेडिट, सब स्कीम को हम लोगों ने झेला। लेकिन हम तो इस सब से क्या मतलब, हमको तो पैसा इन्वेस्टमेंट और पैसा मिलना और बीच का कमीशन, इससे मतलब था। लेकिन आज तक हम लोगों ने कंपनी का स्वाद नहीं चखा, केवल कमीशन जो मिला वो भी कंपनी में ही जमाकर्ता का धन भी कंपनी में ही जमा। अब कंपनी ने इतने सारे पैसे का क्या प्रबंध किया, कहाँ इन्वेस्ट किया, या सारा का सारा पैसा 25,000 करोड़ ही हुआ, इसका लेखा जोखा हम लोग करने के न तो औकात में हैं और न ही हमसे संभव है। अब हमारा पैसा और हमारे जमाकर्ता का पैसा इनकम टैक्स नहीं दिया गया, पीएफ में नहीं गया, स्टाफ वेलफेयर का पैसा कहाँ गया इत्यादि, एक ही बात को बार बार दोहराना ठीक नहीं है। लेकिन इस बीच में जो एक स्लोगन आया कि मोदी जी पैसा लेकर के सहारा को बचा रहे हैं, तो हम आप सबों से विनती करना चाहते हैं कि जिस प्रकार से माननीय राज्यसभा सांसद श्री संजय सिंह जी आप पार्टी के हम लोगों के आगे आए हैं, 4 बातें हमने मतलब सोचा है कि इन 4 बातों पर जो है थोड़ा ध्यान केंद्रित किया जाए, कि उनसे एक आग्रह किया जाए कि सुप्रीम कोर्ट में जो 4, 5, 6 ऐसे हैं, 20-22 ऐसे वकील हैं जिनको केस सौंप देने का अर्थ होता है कि विजय निश्चित। प्रशांत भूषण जी हैं, कपिल सिब्बल जी हैं, या और भी बहुत हैं, उतने का हमको नाम भी नहीं याद है, और 1-2 का नाम याद भी है तो अभी मुंह पर नहीं आ रहा है। इस प्रकार से ऐसे 3-4 वकीलों को अगर खड़ा किया जाए तो एक ऑप्शन ये होगा कि ये लोग निश्चित रूप से हमें विजय दिला देंगे, फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसकी सुनवाई हो और इस पर बहुत अधिक चिंतन करते हुए इस बात का निराकरण किया जाए कि हम लोग इतने जमा करता है, इतने कार्यकर्ता हैं, सबों को रोजी रोटी भी मिल जाए, सबका इनकम टैक्स और इत्यादि का पैसा भी मिल जाए, सम्मानित जमाकर्ताओं का भुगतान भी हो जाए, और अच्छा होता कि यदि कंपनी फिर अपनी पटरी पर आ जाती। तो ये सब मिला के हम लोग प्रयास कर सकते हैं। मीडिया का साथ लेना बहुत ही आवश्यक है, जिसमें प्रसून वाजपेयी जी हैं, रवीश कुमार जी हैं, और 5-6 ऐसे हैं जो हमेशा सरकार को सीधा करते रहते हैं। अगर वो किसी के पीछे पड़ जाएं
तो एक बार जो है एक बार की घटना मैं बता रहा हूँ कि कोर्ट तो खैर कोर्ट होता है, उस पर किसी की पैरवी नहीं चलती है। अगर कोई ये सोच लें कि नहीं फलाने जी जा कर के कह देंगे कि ए कोर्ट आप इसका फैसला काहे नहीं कर देते हैं, कर दीजिए, असंभव है। कोई भी माई का लाल मंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे माननीय राष्ट्रपति हो, जिनको ये लगता है कि नहीं फलाने के कह देने से कोर्ट चलेगा, तो फलाने के पैरवी में आप भी आ सकते हैं और आप भी जाकर कह सकते हैं। ऐसा नहीं कि फलाने का रजिस्ट्री है कोई कोर्ट, ऐसा नहीं होता है। कोर्ट अपने ढंग से चलेगा, न तो मेरे मन के अनुसार चलेगा, न प्रधानमंत्री के मन के अनुसार चलेगा, और न ही मीडिया के मन के अनुसार चलेगा, न ही पब्लिक के मन के अनुसार चलेगा। वह अपने चलने का जो ट्रैक है उसको बदल नहीं सकता है। अब रह गई बात कि हम लोग, एक ऑप्शन हुआ कि हम लोग अच्छे वकील करें, दूसरा ऑप्शन हुआ कि अच्छे पत्रकार को हम लोग थोड़ा सा निवेदन करें कि थोड़ा हमको प्रश्रय दें, और तीसरी बात है कि भारत में जितने जगह पर सहारा इंडिया का केस चल रहा है, जैसे नुपुर शर्मा का केस एकत्रित कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट में, ऐसे ही सहारा इंडिया का सारा केस एक जगह कर दिया जाए, ताकि इन लोगों को लड़ने में भी थोड़ी सुविधा हो। और इससे हम लोगों को क्या होगा कि हम लोगों को क्या होगा कि हमें न्याय मिलेगी, और कोई भी राजनीतिक पार्टी हमें साथ दे। हमको उनसे कोई एलर्जी नहीं है, लेकिन किसी दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ऐसा कोई किया जाना चाहिए कि मोदी जी बिक गए हैं, तो भैया बिके होंगे, हो सकता है कि 25-50 हज़ार रुपया, 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया में नहीं, ऐसा पैसे की शक्ति है भाई, पैसा में तो बहुत ज़्यादा है। तो किसी के दृष्टिकोण से सुप्रीम कोर्ट चलेगा, ऐसा संभव नहीं है। इसलिए हम यह चाहते हैं कि इन लोगों का साथ लेकर इन चारों विकल्प पर ध्यान देते हुए अति शीघ्र इसमें जो भी खर्च आएगा, मैं तो गारंटी और दावा के साथ नहीं कर सकता, किंतु एक बात निश्चित है कि इसकी भरपाई करने के लिए हम बेरोजगार एजेंट अभी भी सक्षम हैं। बहुत हम अधिक जो है सो इस को नहीं आगे ले जाना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इस पर सोचा जाए और सोच कर के कुछ ठोस निर्णय लिया जाए। अगर 2-4-5 लोगों का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके सोचने के लिए आमंत्रित किया जाए तो सर्वोत्तम होगा। और आगे की बात हम फिर और एक और वीडियो बनाने जा रहे हैं, फिर हम देखेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।